हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से एक CISS किट को सेटअप या फिर इंस्टॉल करोगे अपने HP डेस्कजेट 2332 ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर में। जो प्रोसेस है वो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ CISS किट के बारे में बता देता हूं। CISS का मतलब है कंटिन्यूअस इंक सप्लाई सिस्टम। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि आप इस तरह के किट को यूज करके कंटिन्यूअसली इंक सप्लाई कर सकते हो अपने प्रिंटर के कार्ट्रिजेस में। तो ये जो CISS किट है ये आपका बहुत सारा HP प्रिंटर्स में सेटअप हो सकता है, यानी बहुत सारे HP इंकजेट प्रिंटर्स जो है वो आपका CISS किट सपोर्ट करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम जो कैट्रिजेस आज हम यूज करने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तब तक मैं CISS किट को थोड़ा सा साइड में कर देता हूं गाइस। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, आज हम जो CISS किट सेटअप करेंगे वो हम HP डेस्कजेट 2332 ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर में सेटअप करेंगे। तो यहां पर आप मॉडल नंबर जो है वो देख सकते हो। अब हम इसका जो स्लॉट है उसे खोलते हैं, जो डोर से उसे खोलते हैं और जो कैट्रिजेस हम यूज करने वाले हैं वो यहां पर है, आप देख सकते हो। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि लेफ्ट साइड में आपका कलर कैट्रिज है, राइट साइड में आपका ब्लैक कैट्रिज है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिए। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो वीडियो है उसके दौरान मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने क्यों कहा, कौन सा कैट्रिज आपको ध्यान में रखना है। तो लेफ्ट साइड में कलर और राइट साइड में आपका ब्लैक कैट्रिज। तो हम दोनों को ही निकाल देते हैं। तो इसे इस तरह से पुश कीजिए और इसे भी इस तरह से पुश कीजिए, तो दोनों ही आपका निकल गया। तो सबसे पहले जो हमारा कलर कैट्रिज है वो हम निकाल देते हैं बाहर। उसके बाद जो हमारा ब्लैक कैट्रिज है वो हम बाहर निकाल देते हैं और जो डोर है उसे हम बंद कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं दो कैट्रिजेस में CISS किट को सेटअप करेंगे। और जो मॉडल है कैट्रिजेस का वो आप देख लीजिए, HP 805 कलर कैट्रिज और HP 805 ब्लैक कैट्रिज। तो ये जो कैट्रिज आप देख रहे हो ये बहुत सारे HP प्रिंटर्स के साथ कंपैटिबल है। फॉर एग्जांपल HP 1212 सिंगल फंक्शन इंकजेट प्रिंटर में भी आपका यही दो कैट्रिजेस लगता है। सिमिलरली HP 2331, 2332 जो कि ये वाला प्रिंटर है, 2335 और बहुत सारे 2300 सीरीज प्रिंटर में आपका यही वाला कैट्रिजेस यूज होगा। तो आज जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वो आप प्रोसेस कोई भी प्रिंटर में यूज कर सकते हो जिसमें आपका 805 कैट्रिज लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और जो स्टेप्स है उसे हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप्स को फॉलो करके CISS किट को इंस्टॉल करते हैं। तो गाइज जो हमारा प्रोसेस है CISS किट का वो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इस वाले किट में कुछ कुछ कलर्स दिख जाएंगे। अब ये कलर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये जो किट आप देख रहे हो ये एक पुराना वाला किट है, यानी ये पहले से एक प्रिंटर में लगा हुआ था। शायद कैनन का सिंगल फंक्शन प्रिंटर में ये लगा हुआ था। तो बेसिकली क्या हुआ, 4 दिन पहले जिस बंदे के पास ये वाला प्रिंटर और CISS किट था वो अपने प्रिंटर को एक रूम से दूसरे रूम को शिफ्ट कर रहा था और जो प्रिंटर है वो नीचे गिर के टूट गया, जिसकी वजह से प्रिंटर तो गया और ये CISS किट रह गया। इसलिए मैंने सोचा वही वाले किट को यूज करता हूं और आपको इस वाले प्रिंटर में सेटअप करके दिखाता हूं। तो इससे आपको एक चीज पता चल गई होगी कि आपको हर बार नया CISS किट की खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पुराना CISS किट है तब भी आप उसे यूज कर सकते हो। तो जो प्रोसेस है वो आज हम स्टेप वाइज देखेंगे। तो पहला और दूसरा स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला स्टेप यह है कि जब भी आप कोई CISS किट खरीदते हो तो उसका आपका टोटल जो कंपोनेंट्स है वो मिला है या नहीं वो आपको चेक करना है। तो सपोज आपने CISS किट खरीदा तो सबसे पहली चीज आप चेक कर लीजिए आपका CISS में 4 टैंक है या नहीं। तो हाँ, 4 कलर्स के लिए 4 टैंक दिया गया है और आपको 4 वायर्स यानी कि जो 4 पाइप्स हैं वो मिलने चाहिए। उसके बाद जो चीजें आपको मिलती है वो है आपको इस तरह के 4 एयर टाइट नॉब्स मिलने चाहिए। इस तरह के 4 आप देख लीजिए, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये इस तरह का होना चाहिए और थोड़ा सा लंबा और बीच में आपका होल रहना चाहिए। ये आपका एयर टाइट नॉब्स है जो आप अपने कैट्रिजेस में लगाओगे पाइप्स को इसके थ्रू में इंक सप्लाई करने के लिए। तो आपको इस तरह के 4 चीजें मिलनी चाहिए। मैं इसे यहां पर रख लेता हूं। सिमिलरली आपको 4 L शेप के कनेक्टर मिलने चाहिए। जैसा आप देख सकते हो, मैं कोशिश करता हूं आपको पास से दिखा पाऊं। ये आपका L शेप का कनेक्टर है। एक तरफ थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए और एक तरफ आपका थोड़ा सा पतला रहना चाहिए। ये आपके CISS किट के पाइप्स को आपके कैट्रिजेस के साथ कनेक्ट करेगा। तो इस तरह का 4 आपको मिलना चाहिए। तो इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का एक छोटा सा स्टॉपर मिलना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखा पाऊं।
ये जो स्टॉपर है यही आपका इंक फ्लो को कंट्रोल करेगा, यानी फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए जो आपको चाहिए। तो इस तरह का स्टॉपर आपको एक मिलना चाहिए, मैंडेटरी है। उसके बाद आपको इस तरह का एक पाइप होल्डर मिलना चाहिए जो आप अपने प्रिंटर के जो डोर है उसमें फिट करोगे, और यहाँ इसका ये जो भाग देख रहे हो ये आपका पाइप्स को अपने अंदर होल्ड करेगा, इसलिए हम इसे पाइप्स होल्डर कहते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर मिलता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिले तो सही है। उसके बाद आपको एक इस तरह का ड्रिलर मिलना चाहिए। इस तरह के ड्रिलर को आप यूज करके अपने कैट्रिजेस में थोड़ा बड़ा होल्स करोगे। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ कुछ CISS किट में आपको इस तरह के कुछ सीरिंज मिलते हैं। अगर आपको मिलता है CISS का किट के साथ ये वाला सीरिंज तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो आप लोकली कोई भी मेडिकल शॉप से इसे खरीद सकते हो। 4 सीरिंज आप खरीद लीजिए, 4 डिफरेंट कलर के लिए। उसके बाद आपको इस तरह का नॉब्स मिलना चाहिए। ये आपका टैंक में आप इंक डालने के बाद इसे फिट करोगे ताकि ये आपका क्लोज हो जाए। तो इतनी चीजें आपको बेसिकली एक CISS किट में मिलनी चाहिए। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, और ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है अपने CISS किट को लीकेज के लिए चेक करना। मैंने बहुत से केसेस में देखा है, जब भी कोई बंदे CISS किट खरीदते हैं वो तुरंत ही उसे अपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर CISS किट में लीकेज रहेगा तो आपका नीचे से सभी इंक निकल जाएगा और आपका CISS किट पूरा बर्बाद हो जाएगा, इवन आपका प्रिंटर भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए जब भी आप CISS किट खरीदो वो आप चेक कर लीजिए कि उसमें लीकेज है या नहीं। अब लीकेज के लिए आप कैसे चेक करोगे? जब भी आप CISS किट खरीदते हो तो उसमें आपको इस तरह के 4 होल्स मिल जाएंगे, बड़े वाले होल्स और छोटे वाले होल्स। तो आप बड़े वाले होल्स जो देख रहे हो उसमें आप पानी डाल लीजिए। पानी डालने के बाद आप जो पाइप से उसका एक एंड को आप अपने अंगूठे से बंद कर लीजिए ताकि आपका वाटर जो है वो पाइप्स के थ्रू फ्लो ना हो जाए। तो इसे इस तरह से रख के 15 या 30 सेकंड्स के लिए इसी तरह वेट कीजिए। तो अगर कोई लीकेज होगा तो वो आपका नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा लीकेज। तो अगर 15-30 सेकंड्स के लिए अगर वेट किया और लीकेज नहीं हुआ तब आपका CISS किट एकदम परफेक्ट है और आप उसे यूज कर सकते हो। आप अपने अंगूठे को निकाल दीजिए, पानी को फ्लो आउट होने दीजिए, या फिर आप इस तरह से इसे पलट कर भी जो एक्सेस पानी होगा उसे निकाल दीजिए। तो ये 2 जो स्टेप्स है वो आप जरूर कीजिएगा। पहले है कंपोनेंट्स चेक कर लीजिए सभी मिला है या नहीं। दूसरा है आपका लीकेज टेस्ट कीजिए, पानी डालकर देखिए, 15 या 30 सेकंड्स के लिए वेट कीजिए। अगर लीकेज नहीं हो रहा है तो आप उस तरह के किट को यूज कर सकते हो। तो अब जो तीसरा स्टेप है वो हम देखते हैं। तो गाइज जो तीसरा स्टेप है वो है आपके कलर सीक्वेंस को चेक करना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, लेफ्ट साइड में आपका कलर कैट्रिज रहता है और राइट साइड में आपका ब्लैक कैट्रिज रहता है। तो उसी हिसाब से आपको अपने टैंक्स को मार्क करना है कि कौन से टैंक में कौन सा कलर जाएगा। तो अब क्या करते हैं, आप अपने टैंक्स को थोड़ा सा नीचे कीजिए। नीचे जब आप करोगे तो आपको कौन सा पाइप कहां पर है वो पता चल जाएगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पाइप है। तो इसे आप इस तरह से स्ट्रेच कीजिए, सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा। तो अभी आप देखिए, ये जो एक सिंगल पाइप है उसे मैंने साइड में कर दिया है, ये ब्लैक के लिए यूज होगा और जो रेस्ट 3 है ये हमारा कलर के लिए यूज होगा। तो आपको इसी सीक्वेंस में कलर को डालना होगा। तो आप देख लीजिए, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं। तो ये जो पहला वाला पाइप है ये हमारा नीचे वाला पाइप है, और ये जो ऊपर वाला पाइप है ये हमारा ये वाला पाइप है। तो आपको इस तरह से ही इसे खींचना है। खींचने के बाद आपको कलर सीक्वेंस पता चल जाएगा। तो आपको देखिए, ये जो सिंगल पाइप है ये ब्लैक को जाएगा और ये जो रिमेनिंग 3 पाइप है ये आपका कलर को जाएगा। अब ये कलर में भी कौन सा पाइप जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो आप अपने कलर कैट्रिजेस को लीजिए। हमेशा ये जो कॉपर प्रोसेसर का भाग है इसे टच मत कीजिएगा, अगर इससे कुछ हो जाता है तो आपका कैट्रिज और रिकॉग्नाइज नहीं होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर जो स्टिकर आप देख रहे हो इसे आप निकाल दीजिए। CISS किट फिट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है गाइज, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है। तो मैं एडवाइस आपको यही करूंगा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप CISS किट अच्छे से फिट कर सकते हो तभी आप CISS किट फिट कीजिए, और एल्स आप मैन्युअली रिफिल कर सकते हो। या फिर अगर आपके लोकल में कोई प्रिंटर रिपेयरिंग शॉप है जहां पर CISS किट वगैरह कोई बंदा फिट करता है तो वहां पर जाकर भी आप इसे फिट करवा सकते हो। तो अब देखिए, हमारा जो स्टिकर है वो निकल चुका है। तो अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखो तो यहां पर आपको 1 2 3 4 5 होल्स मिलते हैं, और पांचों होल्स के अंदर आपका स्पंज रहता है। तो 3 डिफरेंट स्पंज यहां पर रहता है, तीनों में आपका 3 डिफरेंट कलर्स रहता है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो
तो ये जो नीचे वाले 2 स्पंज है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो 3 स्पंज है उसकी हमें ज़रूरत है। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर आपको कौन सा वाला कलर दिखेगा, येलो कलर दिखता है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर आपको कौन सा कलर दिखेगा, सियान कलर दिख रहा होगा। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर आपको कौन सा कलर दिख रहा है, मजेंटा कलर आपको दिख रहा है। तो आपको इसी सीक्वेंस में कलर भरना होगा और इसी सीक्वेंस में आपको इस टैंक में कलर भरना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं कौन सा वाला कौन से टैंक के लिए यूज होगा। मैं कोशिश करता हूं आपको पास से दिखा पाऊं। तो ये जो पहला पाइप है इसमें येलो रहेगा, बीच वाले पाइप में मजेंटा रहेगा और तीसरे वाले पाइप में आपका सियान रहेगा। पहले जो HP के 805 कैट्रिजेस आते थे वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता था, पहले सियान फिर मजेंटा फिर येलो यहां पर रहता था, लेकिन अब वो एक्सचेंज हो गया, यानी वाइस वर्सा हो गया, पहले येलो उसके बाद आपका मजेंटा उसके बाद राइट साइड में आपका सियान। तो पहले पाइप में आपका सियान जाएगा, सॉरी येलो जाएगा, बीच वाले पाइप में आपका मजेंटा जाएगा और तीसरे वाले पाइप में आपका सियान यानी कि जो ब्लू कलर है वो जाएगा। तो उस हिसाब से टैंक में आपका देखोगे तो ये वाले टैंक में आपका येलो जाएगा, फिर बीच वाले टैंक में आपका मजेंटा जाएगा, फिर इस वाले टैंक में आपका सियान जाएगा और इस वाले में आपका ब्लैक जाएगा। तो जब भी आप CISS किट खरीदते हो आपको इस तरह के कुछ छोटे छोटे स्टिकर्स मिल जाएंगे जिसमें आपका कलर लगा हुआ रहेगा, यानी कलर लिखा हुआ रहेगा, तो उसे आप अपने टैंक पर लगा दीजिए। तो सबसे पहले हम ब्लैक जो है उसे यहां पर फिट कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कौन से टैंक में क्या जाना है। फिर मैंने जैसे कहा येलो आपका स्टार्टिंग में रहेगा तो हम इसमें येलो डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद मजेंटा रहेगा तो हम क्या करते हैं, जो मजेंटा है वो बीच वाले में डाल देते हैं और उसके बाद लास्ट में सियान यानी कि जो ब्लू कलर है वो हम इस वाले में डाल देते हैं। तो आपका जो सीक्वेंस है वो आपको पता चल गया। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर सीक्वेंस गलत हो जाता है या फिर मिसमैच हो जाता है तो आपका कैट्रिज पूरा डैमेज हो जाएगा। और ब्लैक के लिए आपको ब्लैक का भी जो स्टिकर है वो मैं निकाल देता हूं ताकि हम देख सकते हैं कि ब्लैक में हमें कहां पर जो पाइप से उसे फिट करना है। तो ब्लैक का जो स्टिकर है वो भी निकल चुका है। तो जैसा आप अभी यहां पर देख सकते हो इसमें भी आपको 5 होल्स मिलते हैं, लेकिन आपको बीच वाले होल में ही अपना जो पाइप है उसे फिट करना होगा। रेस्ट ऑफ द होल्स को आप बंद कर सकते हो, कैसे बंद करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हमारा जो सिंगल पाइप है वो यहां पर रहेगा। तो अब कलर सीक्वेंस हमको पता चल गया, ये भी पता चल गया। तो अब हम जो 5th स्टेप है यानी जो फोर्थ स्टेप जो है वहां जाते हैं और देखते हैं कैट्रिजेस में आपको होल्स करके कैसे एयर टाइट पॉकेट्स को लगाना होगा। तो गाइज जो 4th स्टेप है उसमें आपको अपने कैट्रिजेस के जो होल्स है उन्हें थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो उसके लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था आपको इस तरह के ड्रिलर का यूज करना है। तो आप इस तरह के ड्रिलर को अपने हाथों में लीजिए और सबसे पहले हम जो ब्लैक कैट्रिज है HP 805 ब्लैक कैट्रिज उसे देखते हैं। तो आपको बीच वाला जो होल दिख रहा है जहां पर आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट भी दिख रहा होगा बीच में जिसमें आपका ब्लैक इंक है, तो उसे आपको बड़ा करना होगा। तो आप इसे लीजिए, बीच वाले होल में डालिए और थोड़ा सा घुमाइए। ज्यादा अंदर तक आप ड्रिलर को मत डालिएगा क्योंकि हम नहीं चाहते जो अंदर स्पंज है वो हमारा खराब हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हो ये जो है ये हमारा बड़ा हो चुका है। और ये जो रिमेनिंग होल्स आप देख रहे हो उसे आपको बंद करना होगा। तो आप हॉट ग्लू का यूज कर सकते हो नीचे वाले 2 होल्स को बंद करने के लिए, और ऊपर वाले 2 होल्स को बंद करने के लिए आप नॉर्मल सेलो टेप यानी कि जो इलेक्ट्रिकल टेप है उसका यूज कर सकते हो। मैं आप नॉर्मल सेलो टेप यानी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल टेप ही यूज करूंगा, मेरे पास हॉट ग्लू नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मली इलेक्ट्रिकल टेप से बंद कर सकते हो। तो ये वाला बीच वाला होल हो गया। सिमिलरली कलर वाला लीजिए, कलर वाले में आपको 1 2 3 इन तीनों को बड़ा करना होगा, ठीक है। तो आप पहले में जो सियान है, सियान वाला होल जो है उसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ज्यादा अंदर तक ड्रिल मत कीजिएगा नहीं तो आपका स्पंज जो है वो खराब हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा बड़ा थोड़ा सा हो चुका है, डन। सिमिलरली येलो वाला जो होल है उसे भी हम बड़ा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है गाइज, इसीलिए आप
हड़बड़ी मत कीजिएगा, आराम से कीजिए, क्योंकि CISS किट अगर अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ तो आपका जो कैटरिज है वो तो डैमेज होगा ही और आपके प्रिंटर को भी डैमेज कर देगा। तो ये भी हो चुका है। उसके बाद जो ऊपर वाला होल है उसे भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये आपका फोर्थ स्टेप है, अपने होल्स जो देख रहे हो कैट्रिजेस में उसे थोड़ा सा बड़ा करना, और जो रिमेनिंग होल्स है उसे हम सेलो टेप या फिर जो इलेक्ट्रिकल टेप है उसे बंद कर देंगे। तो जैसा आप देख सकते हो मेरे पास एक ब्लैक इलेक्ट्रिकल टेप है, तो इसे मैं खोलता हूं, इसे हम खींचते हैं, डन। इसे लेते हैं और ये जो आप नीचे वाले दो होल्स देख रहे हो, नीचे वाले दो होल्स है, इनका हमें और कोई यूज नहीं है, तो इसे हम आराम से इस तरह से डालकर इस तरह से बंद कर लेते हैं। तो हमारा जो एयर फ्लो है वो बंद हो जाएगा और एयर इसके अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे आपका इंक जो है वो और ड्राई नहीं होगा। तो ये कलर कैट्रिज का हो गया। सिमिलरली ब्लैक कैट्रिज के नीचे दो होल्स और ऊपर वाले दो होल्स दोनों को बंद करना है, तो हम दोनों को बंद कर देते हैं। पहले जो नीचे वाले दो होल्स हैं उसे हम बंद कर लेते हैं, डन। उसके बाद जो ऊपर वाले दो होल्स हैं उसे भी हम बंद कर लेंगे। ऊपर वाले दो होल्स है उसे भी हम कोई हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से बंद कीजिए। तो डन। तो दोनों ही कैट्रिजेस हमारा रेडी हो चुका है। तो यही है फोर्थ स्टेप। अब जो फिफ्थ स्टेप है वो है आपको अपने कैट्रिजेस को पहले मैनुअली रिफिल करना है। क्यों मैनुअली रिफिल करना है? जब आप मैनुअली रिफिल करोगे तब इसके अंदर जो एयर रहेगा वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए आप मैनुअली रिफिल कीजिए। तो मैं जो इंक यूज कर रहा हूं वो है HP GT52 कलर इंक्स। ये है मजेंटा, ये है सियान और ये है आपका येलो कलर, और GT51 ब्लैक इंक। तो ये आपका HP का ओरिजिनल यानी कि जेन्यून इंक है। मैं हमेशा जब भी रिफिल करता हूं या फिर CISS किट सेटअप करता हूं तो ओरिजिनल इंक ही यूज करता हूं। तो आपको इसे अभी रिफिल करना होगा। तो मैं इसे पीछे कर लेता हूं। मैंने पहले से ही जो सिरिंज है उसमें इंक भर लिया है। तो सबसे पहले हम जो मजेंटा कलर है यानी जो पिंक कलर है उसे भर लेते हैं। तो आप लीजिए, उठाइए। तो मजेंटा कलर हमारा यहां पर ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो आपको इसे इस तरह से अंदर डालना है और रिफिल करना है। रिफिल तब तक कीजिए जब तक थोड़ा सा ओवरफ्लो ना हो जाए आपका कलर। तो जैसे आप देख सकते हो तो जैसा आप अभी देख सकते हो हमारा जो इंक है वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि पूरा अंदर से फुल हो चुका है। सिमिलरली जो बाकी के कलर्स हैं उसे भी आप रिफिल कर लीजिए। तो जैसा आप अभी देख सकते हो ऊपर वाला जो मजेंटा कलर है वो रिफिल हो गया, राइट साइड वाला जो सियान कलर है वो रिफिल हो गया। सिमिलरली लेफ्ट साइड वाला जो येलो कलर है उसे हम रिफिल करते हैं। हमेशा बीच में ही सिरिंज डालिएगा और पुश कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो
ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। इसका मतलब तीनों में कलर भर चुका है और जो रेसिडुअल एयर होगा वो हमारा निकल चुका है। अब क्या कीजिएगा, अपने कैट्रिजेस को इसी तरह से रख लीजिए, क्योंकि नीचे से आपका लीकेज होगा, तो लीकेज पूरा हो जाने दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो लीकेज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि नीचे वाला जो आउटपुट है वो अच्छे से काम कर रहा है। क्योंकि मैं ओरिजिनल यूज इंक जो है यूज कर रहा हूँ, इसीलिए लीकेज थोड़े समय के लिए होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। सिमिलरली जो ब्लैक है उसे भी हम भर लेते हैं। तो ब्लैक के बीच वाले होल को आप भरिए और इंजेक्ट कर लीजिए ब्लैक इंक। तो जैसा आप देख सकते हो अंदर से हमारा ओवरफ्लो होना शुरू हो चुका है, तो बंद कर दीजिएगा। तो ये हमारा जो इंक रिफिलिंग है वो हो चुका है, और जो कुछ अगर लगा होगा इंक तो उसे अच्छे से पोंछ लीजिए। तो आपको इस तरह से मैनुअल रिफिलिंग करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स वेट करना होगा। तो हम भी वेट करेंगे, उसके बाद जो 6th स्टेप है वो हम देखेंगे। तो गाइज 5 to 10 मिनट्स हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, एक एक कैट्रिजेस को ऊपर लीजिए और नीचे कोई कपड़ा हो तो उसे इस तरह से पोंछ लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो इंक निकल रहा है, तीनों डिफरेंट कलर्स के इंक निकल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो कैट्रिज है वो कंप्लीटली काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब आप इसे इस तरह से रखिए, इस तरह से पकड़िए। उसके बाद ये जो 3 होल्स आप देख रहे हो उनमें आपको अभी वो जो एयर टाइट नॉब्स था उसे फिट करना है। तो जैसा आप देख सकते हो ये एक एक नॉब आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसी को आपको एक एक होल्स में फिट करना है। तो ये भी आपका टाइम टेकिंग रहेगा, लेकिन आपको इसे धीरे धीरे से करके ही अच्छे से फिट करना होगा। देखिए तो ये पहला वाला हो चुका है। सिमिलरली दूसरा वाला जो होल है उसमें हम फिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी चीज आपका टाइम टेकिंग रहेगा। अगर आप CISS किट फिट करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स तो लग ही जाएगा बहुत इजीली। और क्योंकि मैं वीडियो बना बना कर आपको बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो ये जो दूसरा वाला नॉब है वो भी हमारा फिट हो गया। सिमिलरली जो तीसरा वाला नॉब है उसे भी हम फिट कर देते हैं। तो गाइज जैसा आप अभी देख सकते हो तीनों जो एयर टाइट नॉब्स है वो हमारा फिट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, कलर वाले कैट्रिज को नीचे रखते हैं, जो ब्लैक वाला कैट्रिज है उसे लेते हैं और यहां पर भी आपको बीच वाले में वही एयर टाइट नॉब लगाना होगा। तो जैसा आप देख सकते हो सभी नॉब्स हमारे लग चुके हैं। तो हमारा जो कैट्रिज है CISS किट के लिए वो कंप्लीटली तैयार हो चुका है। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि जो 7th स्टेप है उसे देखते हैं और जो प्रोसेस है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज अभी जो 7th स्टेप है उसमें आपको अपने CISS किट के पाइप्स में L शेप का कनेक्टर कनेक्ट करना है, स्टॉपर को लगाना है और अपने टैंक्स को इंक से भरना है। तो ये एक ही स्टेप में आपका आएगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, आपको इस तरह के कुछ L शेप के कनेक्टर्स मिलते हैं जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमें 4 क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक को लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये है L शेप का एक कनेक्टर। तो ये जो मोटा वाला भाग आप देख रहे हो इसे आपको कैट्रिजेस के अंदर डालना है, और ये जो छोटा वाला भाग आप देख रहे हो पतला वाला, मैं कोशिश करता हूँ फोकस करने की थोड़ा। तो ये जो नीचे वाला भाग आप देख रहे हो छोटा और पतला वाला भाग, इसे आपको इस पाइप्स में डालना है। तो हम क्या करते हैं, एक पाइप को लेते हैं और इसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो जैसा आप देख सकते हो ये जो पाइप है हमारा ये अच्छे से कनेक्ट हो गया। तो ये ब्लैक वाले पाइप में हमने कनेक्ट किया। अब क्या कीजिएगा, ये जो कलर के पाइप्स आप देख रहे हो इसे आप थोड़ा सा इस तरह से एक्सपैंड कीजिए, यानी इसे इस तरह से खींचिए। उसके बाद अपने कलर कैट्रिज को लीजिए और इसे इस तरह से रखिए, ठीक है। तो बीच वाला जो है वो यहां पर जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला आपका यहां पर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस में छोटा छोटा करके इसे काट लेंगे ताकि जो पाइप से वो बेंड ना हो। तो जैसा आप देख सकते हो ऊपर वाला पाइप यहां पर लगेगा, नीचे वाला यहां पर और नीचे वाला यहां पर। तो उस हिसाब से मैं अपना जो कैंची है उसे लेता हूं। उसके बाद आप इसे इस तरह से
काट लीजिए। सिमिलरली इस वाले भाग को भी आप उसी तरह से, उसी सीक्वेंस में, उसी साइज में काट लीजिए। तो ये देखिए दोनों आपका कट गया। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली वो जो एल शेप का कनेक्टर था उसे लीजिए और एक एक पाइप्स में डालना शुरू कर दीजिए। मैं कोशिश करता हूं आपको फोकस करके दिखा पाऊं। तो इसे आप इस तरह से डालकर फिट कर लीजिए। सिमिलरली जो बाकी के 2 पाइप्स है उनमें भी एल शेप का कनेक्टर डाल दीजिए। तो गाइज अभी आप देखिए ये जो चारों पाइप्स है उनमें हमारा जो एल शेप का कनेक्टर है वो लग चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको इस तरह का एक स्टॉपर मिलता है, उससे आपको फिट करना है। तो आप इसे पहले निकाल दीजिए जो रोलर है। उसके बाद जो पाइप्स है उसे स्ट्रेट कीजिए। स्ट्रेट करने के बाद कहीं पर भी अपने स्टॉपर को इस तरह से रखिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो रोलर है उसे इस तरह से फिट कर दीजिए। तो जैसे आप देख सकते हो ये हमारा फिट हो चुका है। तो अगर आप इसे इस तरह से नीचे करोगे तो आपका पाइप्स में इंक का सप्लाई बंद हो जाएगा। अगर आप इसे पीछे करते हो तो आपका पाइप्स में इंक का सप्लाई शुरू हो जाएगा। आप हमेशा CISS किट में हल्के से ही अपने इंक को छोड़िएगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसे पूरा कंप्लीटली बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी इंक हमारा सप्लाई हो, ठीक है। तो ये कंप्लीटली बंद हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टैंक्स है उसमें इंक को भरेंगे। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर मार्किंग कर लिया है, पहले येलो, फिर मजेंटा, फिर सियान, फिर ब्लैक। उसके इसलिए पहले हम क्या करते हैं, जो मजेंटा कलर है वो ले लेते हैं। मजेंटा को आपको बीच वाले टैंक में डालना होगा। यहाँ पर आप इसे आराम से धीरे धीरे करके डालिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये हो चुका है। तो मजेंटा कलर को हम बंद कर लेते हैं। मैं जेन्यून इंक का यूज़ कर रहा हूँ, GT52। थोड़ा सा कपड़ा लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लग गया है तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो चुका है, इसे हम पोंछ लेते हैं। सिमिलरली अब जो येलो कलर है उसे हम भर लेते हैं। तो येलो को भी आप आराम से ही भरिएगा। डन। पूरा भरने की जरूरत नहीं है, 50% होने से भी हो जाएगा आपका काम। उसके बाद थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। फिर जो सियान कलर है उसे भी हम भर लेते हैं। तो अगर आप देखो तो पाइप्स में इंक का सप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने स्टॉपर को अच्छे से टाइट से बंद कर लिया है। तो ये आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्टॉपर को बंद करके ही इंक सप्लाई कीजिए। एक और चीज अगर आपने मार्क की होगी तो मैंने 7th स्टेप में इंक भरना शुरू किया। क्यों पहले नहीं किया? क्योंकि कुछ कुछ केसेस में मैंने देखा है जब कोई बंदा CISS किट वगैरह फिट करता है तो वो थोड़ा सा अपसेंट माइंड रहता है। इसलिए अगर वो पहले से भर लेगा तो उसे पता नहीं चलेगा अगर उसने स्टॉपर टाइट किया है या नहीं, तो इंक आपका कंप्लीटली फ्लो होकर निकल जाएगा। इसीलिए सबसे बेटर है जब सभी काम खत्म हो जाए एट द एंड में ही आप CISS किट के टैंक्स में इंक्स को भरिए। तो इसे हम अच्छे से पोंछ लेते हैं। उसके बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको इस तरह का नॉब्स मिलता है, तो हर एक नॉब को आप क्लोज कर दीजिए। येलो में येलो का नॉब डाल दीजिए, सियान में यानी कि ब्लू कलर का नॉब डाल दीजिए, सिमिलरली मजेंटा में आपको मजेंटा कलर का नॉब डाल दीजिए और जो ब्लैक है उसमें ब्लैक कलर का नॉब डाल दीजिए। तो ये आपका अभी कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, 8th स्टेप में पाइप्स को ऑन करके जो पाइप्स के अंदर जो एयर है उसे बाहर निकालना है। तो वो हम करते हैं अभी। तो गाइस अभी हम क्या करते हैं, पाइप्स में इंक को फ्लो करते हैं और जो पाइप्स के अंदर जो एयर है उसे हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आप एक इस तरह का कपड़ा ले लीजिए और अपने चारों जो नॉब्स है यानी जो एल शेप के कनेक्टर है उसे इस तरह से रख लीजिए क्योंकि इंक्स यहां से आपका फ्लो होगा। उसके बाद आप अपना जो स्टॉपर है उसे खोलिए। खोलने के बाद जरूरत पड़े तो अपने जो CISS किट है उसे थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ताकि जो इंक है उसका जो सप्लाई है वो निकलना शुरू हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ इसे थोड़ा सा वायर को नीचे कर देता हूँ ताकि जो इंक्स है वो हमारा सप्लाई शुरू हो।
तो जैसा आप देख सकते हो अभी मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो सप्लाई है वो निकलना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर एक एंड पर, यहाँ पर देखिए जो इंक्स है वो अभी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ऊपर करूँ, तो जैसा आप देख सकते हो जो इंक्स है वो हमारा निकलना शुरू हो गया। तो जैसे ही चारों तरफ से इंक हमारा निकलना शुरू हो जाए, आपको तुरंत ही अपने नॉब को वापस से बंद कर देना होगा। तो इससे क्या है, आपका जो इंक्स आप देख रहे हो ये कंप्लीटली आपका वायर्स में चला आया। इसका मतलब यह है कि जो एयर था जो पाइप्स में वो आपका निकल चुका है। अगर आप एयर नहीं निकालोगे और अपने कैट्रिजेस को डाल दोगे तो एयर की वजह से आपका प्रिंट नहीं होगा। तो ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि 8 स्टेप है, जो मैंने कहा अपने पाइप्स के थ्रू जो भी इंक्स है उसे आपको निकालकर सब बाहर निकालना है इंक्स को। तो जैसा आप देख सकते हो ये निकल चुका है और एंड तक हमारा इंक यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब और इसके अंदर एयर नहीं है। तो ये भी मेरा कपड़ा जो है पूरा गंदा हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा हाथ पोंछ लूँ। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपने कैट्रिजेस को लीजिए। कैट्रिजेस को लेने के बाद ये जो नॉब्स आप देख रहे हो उसे एक एक करके आपको फिट करना है। तो सबसे पहले जो येलो कलर है उसे हम फिट करते हैं। तो आपको इसे इस तरह से पकड़ना है और इसे इस तरह से डालना है। तो देखिए ये एक हो गया। सिमिलरली जो बीच वाला है यानी जो मजेंटा कलर था उसे आप रखिए और इस तरह से प्रेस कर दीजिए, हो गया। सिमिलरली तीसरा वाला हमारा सियान कलर था उसे आप रखिए और इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो ये भी आपका, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसे साइड कर लेते हैं। तो ये डन। तो तीनों जो है तीनों आपका फिट हो चुका है। सिमिलरली अब जो ब्लैक कलर है उसे लीजिए और जो ब्लैक का आपका जो पाइप है उसे फिट कर दीजिए। तो अभी आपका कंप्लीटली CISS किट जो है वो सेटअप हो चुका है। टैंक में इंक हो गया, पाइप्स के थ्रू भी आपका अच्छे से अभी इंक फ्लो हो रहा है और हमने कनेक्ट कर लिया। अब ये जो स्टॉपर आप देख रहे हो ये अभी बंद है, इसे अभी मत खोलिएगा। जब कब खोलना है वो मैं आपको थोड़े समय के बाद बताता हूं। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हमारा जो प्रिंटर है उसमें कनेक्ट करते हैं और जो प्रिंट है वो देखते हैं कि जो क्वालिटी है प्रिंट की वो कैसा निकलता है। तो गाइज हमारा जो CISS किट है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम दोनों कैट्रिजेस को प्रिंटर के अंदर डालते हैं और अपना स्टॉपर बंद रखिएगा जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, जो CISS है उसे थोड़ा सा नीचे रख देता हूं। उसके बाद इसे हम नीचे करते हैं और प्रिंटर को उठाते हैं। डोर को खोलिए प्रिंटर के। उसके बाद लेफ्ट साइड में कलर, राइट साइड में आपका ब्लैक कैट्रिजेस आपको लगाना है। तो मैं दोनों को यहाँ पर रखता हूँ और एक एक करके फिट करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो कलर कैट्रिज है उसे यहाँ पर रखते हैं। सिमिलरली जो ब्लैक कैट्रिज है उसे यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद आपको इसे बंद करना होगा और आपको एक साउंड सुनाई देगा टक करके। तो ये फिट हो गया। सिमिलरली इस वाले को भी आपको फिट करना है। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीटली फिट हो चुका है और ये जो मूवमेंट है वो फ्री हो रहा है। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको इस तरह के एक पाइप होल्डर के बारे में कहा था। तो अभी हमें इसे फिट करना होगा। तो इसे आप कहां पर फिट कीजिएगा, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा साइड कर लेता हूं। आपको यहां पर एक छोटा सा स्टिकर मिल जाएगा, उसे आप निकाल दीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद इसे आप ऊपर कीजिए और अंदर वाला डोर जो है उस पर ही आपको इसे इस तरह से लगाना होगा। लेकिन उससे पहले इसे थोड़ा सा बेंड करने की आप कोशिश कीजिए, ज्यादा बेंड मत कीजिए नहीं तो ये टूट जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आप इसे उठाइए और इसे एक तरफ इस तरह से फिट कर दीजिए। तो ये आपका कंप्लीटली फिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कोशिश करता हूं आपको दिखा पाऊं। तो पाइप्स को आप इसमें इस तरह से फिट कीजिएगा। तो आपको इसे इस तरह से डालना है। तो ये देखिए ये आपका हो चुका है। अब आप अपने जो कैट्रिज है उसे एक बार मूव करके देख लीजिए, पूरा अच्छी तरह से अंदर जा रहा है ना। यस, तो ये कंप्लीटली अच्छी तरह से अंदर जा रहा है। सिमिलरली राइट साइड में आपका ये कंप्लीटली अच्छी तरह से अंदर जा रहा है क्या? हाँ, तो ये भी आपका कंप्लीटली अच्छी तरह से अंदर जा रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, अपने पाइप्स को थोड़ा सा खींच लीजिए, क्योंकि ज्यादा पाइप्स आपको अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतने में मूवमेंट हो रहा है क्या? फिर से हम थोड़ा सा खींच लेते हैं। तो एग्जैक्टली मूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छे से मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद
बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिएगा सीआईएस किट फिट करते वक्त। सिमिलर लेफ्ट साइड में देखिए अच्छे से फिट हो गया। तो ये हमारा अभी कंप्लीटली रेडी हो चुका है। तो मैं इसे अभी इस तरफ से डाल देता हूँ और इसे हम डोर को बंद करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस वाले ऊपर वाले भाग को थोड़ा सा नीचे दबाना होगा ताकि अच्छे से आपका बंद हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा अंदर जा चुका है और आपको ये वाला जो है साइड में इस तरह से बंद करना होगा। तो जैसा आप देख सकते हो डोर हमारा ऊपर नॉच में लग चुका है और ये कंप्लीटली बंद हो गया। उसके बाद फिर से टाइट कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे रखिए। देखिए थोड़ा सा खुल गया, इसका मतलब ये है कि पाइप्स को हमें थोड़ा सा खींचना होगा। ये क्यों खुल गया? क्योंकि मैं इसे ऊपर रख रहा हूं इसलिए खुल गया है। तो फिर से बंद करते हैं। इसे आप ऊपर कीजिए और जो नॉच है उसे आप बंद कर दीजिए। तो ये हमारा जो प्रिंटर है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम प्रिंटर को ऑन करते हैं और कुछ प्रिंट्स देते हैं और देखते हैं हमारा सीआईएसएस किट काम कर रहा है या नहीं। तो गाइज अभी हम कुछ प्रिंट्स करते हैं और देखते हैं हमारा कैसे प्रिंट हो रहा है। तो मेरे पास मेरे चैनल का जो लोगो है वो है, इसे ही हम प्रिंट करेंगे, कुछ कलर और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसे मैं स्कैनर पर रख देता हूं। तो ये हो चुका है। उसके बाद इसे बंद करते हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ A4 साइज पेपर्स है, उसे हम लोड कर लेते हैं। तो हो चुका। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सीआईएसएस किट को हमेशा साइड में ही रखिएगा, अपने प्रिंटर के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। मैं यहाँ ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखा पाऊँ। तो अभी आपको क्या करना है, जो नीचे का आउटपुट का भाग है उसे आप खोल लीजिए, यहीं से आपका प्रिंट आउट निकलेगा। मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो स्टॉपर आप देख रहे हो इसे आपको बहुत ही हल्के से खोलना है, ज्यादा मत खोलिएगा, बस थोड़ा सा ही आप खोलिए, दैट्स इट। और 10 to 15 सेकेंड्स के लिए आप इसे खोलकर वैसे ही रख दीजिए। तो हम भी 10 to 15 सेकेंड्स वैसे ही वेट करेंगे। तो उस 10 to 15, तो ये मैं वापस बंद कर देता हूं, टाइट से बंद हो गया। तो अभी जो 10 to 15 सेकेंड्स में जो इंक हमारा सप्लाई हुआ होगा ड्रॉप करके, उससे ही आप 30 to 40 प्रिंट्स बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप हर बार प्रिंट करते वक्त इसे मत खोलिए, क्योंकि हो सकता है लीकेज ज्यादा हो जाए। इसीलिए हमेशा प्रिंट से पहले 10 से 15 सेकेंड के लिए खोल दीजिए और जो इंक है उसे सप्लाई होने दीजिए अपने कैट्रिजेस में। उसी 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर जितना इंक सप्लाई हुआ होगा उससे आप 30 to 40 प्रिंट्स बहुत इजीली कर सकते हो। तो उसके बाद जब 30 to 40 प्रिंट्स हो जाए, आपको पता चल जाएगा पेपर्स में और आपका अच्छे से प्रिंट नहीं आएगा, तब आप वापस से जो सीआईएसएस है उसके स्टॉपर को 10 to 15 सेकंड्स के लिए खोलिए, फिर से बंद कर दीजिए। तो वापस से आप 30 to 40 प्रिंट्स बहुत इजीली कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसे यहां पर सेट करते हैं। तो हमने 30 to 40 सेकंड्स के लिए 15 to 20 सेकंड्स के लिए खोला था, थोड़ा और खोल देते हैं 5 सेकंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 बंद कर देते हैं। उसके बाद इसे हम यहां पर सेट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रिंट्स है वो देते हैं। अब हम हमारे प्रिंटर को ऑन करते हैं। तो आप सुन पाओगे कि जो कैट्रिजेस है वो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं ताकि आपको आउटपुट दिखा पाऊं। तो यहां देखिए कोई भी लाइट्स नहीं ग्लो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो सीआईएसएस किट है वो हमने अच्छे से इंस्टॉल किया। अगर लाइट्स ग्लो भी हो रहा है तो उसके दो मीनिंग है। पहला है कि आपका कैट्रिज जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप एचपी के जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में अगर आपने लोड किया है तो उसमें देख लीजिएगा। लेकिन दूसरा जो इंडिकेशन है वो है कि इंक आपका लो दिखा रहा होगा, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रिंट होता रहेगा, भले ही आपका इंक लो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पहले कलर प्रिंट है उसे एक बार क्लिक करते हैं और देखते हैं जो कलर आउटपुट है वो हमारा निकलता है या नहीं। तो जैसे ही आपका इंक्स जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब यानी जब पेपर्स में अच्छे से आपका प्रिंट नहीं निकलेगा, तभी आप स्टॉपर को वापस से 15 to 20 सेकंड्स के लिए बहुत ही हल्के से ऑन कीजिए, वापस से बंद कर दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो पहला आउटपुट हमारा निकल रहा है और जो प्रिंटिंग स्पीड आप देख रहे हो वो भी काफी अच्छी है, पूरा कंप्लीटली A4 साइज में निकल रहा है, लेकिन स्पीड सही है। तो सिमिलरली एक और कलर प्रिंट देते हैं, देखते हैं क्या आता है।
CISS किट को ऊपर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइड में रख लीजिएगा। मैं ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो में और ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इसीलिए ऊपर रख के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन सबसे परफेक्ट रहता है आपको साइड में रखना। तो जैसा आप देख सकते हो नीचे दूसरा वाला भी निकल चुका है। और एक कलर प्रिंट देते हैं, देखते हैं अच्छे से निकल रहा है या नहीं। तो ये जो CISS किट आपने देखा, हमने कैटरिज 805 में इसे फिट किया है। तो अब 805 आपका जो जो HP प्रिंटर्स में है उन सभी में आप CISS किट इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, कुछ कुछ ऐसे प्रिंटर्स है जैसे फोटो प्रिंटर हो गया या फिर F सीरीज प्रिंटर हो गया या फिर MP सीरीज प्रिंटर हो गया, उन सब में आपका CISS किट सपोर्ट नहीं करेगा और आपका प्रिंटर खराब हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो 3 हमारा कलर प्रिंट हमने निकाला। मैं इसे यहाँ पर अभी साइड में रख लेता हूँ। उसके बाद जो ब्लैक प्रिंट्स है वो हम देते हैं, देखते हैं ब्लैक अच्छे से निकलता है या नहीं। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो आप सुन सकते हो ब्लैक वाला भी शुरू हो चुका है। ब्लैक का आउटपुट देखते हैं अच्छे से निकलता है या नहीं। ब्लैक वाला थोड़ा और तेजी से निकलेगा कंपेयर टू कलर। तो ब्लैक वाला निकल चुका है। इसके भी हम 3 प्रिंट्स करते हैं, देखते हैं अच्छे से निकलता है या नहीं। एक, मैं इसे पकड़ लेता हूं। दूसरा एक और कर देते हैं, देखते हैं। अच्छे से प्रेस नहीं किया था इसीलिए। तो जैसा आप सुन सकते हो शुरू हो गया। तो 3 ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस हमने प्रिंट किए CISS को यूज करके। सिमिलरली 3 कलर प्रिंट्स भी हमने प्रिंट किए यूज करके। तो मैं इसे थोड़ा सा साइड में कर देता हूं गाइस, सॉरी यहां पर मैंने चिपका दिया था। तो इसे हम नीचे रखते हैं और जो हमने स्कैन किया है उसका थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं सही से निकला है या नहीं। तो राइट साइड में जो हमने स्कैन किया वो वाला पेपर है और लेफ्ट साइड में जो हमारा आउटपुट निकला वो वाला पेपर है। तो जैसा आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा निकला हुआ है। इवन जो ओरिजिनल है उससे थोड़ा डार्क ये निकला हुआ है क्योंकि जब लाइट फोकसिंग हो रहा था तो ये अच्छे से निकला है। तो कलर मिसमैच कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि CISS किट जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। इवन ब्लैक पेपर जो आप देख रहे हो वो भी हमारा अच्छे से निकला। तो इसका मतलब यह है कि CISS किट हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो आप यही स्टेप्स फॉलो कीजिए और अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आपने सभी कुछ सही से किया तब आपका CISS किट सक्सेसफुल रहेगा, और एल्स बहुत चांसेस है आपका कैटरिज और जो प्रिंटर है वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी आप CISS किट फिट कीजिए, और एल्स आप जो मैनुअल रिफिलिंग है वो कीजिए। अगर आपके लोकल में कोई प्रिंटर रिपेयरिंग शॉप है वहां पर अगर कोई CISS किट इंस्टॉल करता है तो वहां पर भी जाकर उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।